दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गौर जीएससी क्लासेस में। और जैसे कि हमने पिछली क्लास में हमने मोहम्मद बिन कासिम के बारे में पढ़ा था, जो कि एक अरबी आक्रमणकर्ता था। तो अब हम उसी सीरीज़ में अगले अध्याय यानी मोहम्मद गजनवी, जो कि एक तुर्की शासक था, एक तुर्की आक्रमणकर्ता था जो भारत में सबसे पहले आक्रमण करने आया था। वो किस कबीले से? तुर्की। तो आइए क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनवी के बारे में हम कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए जो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कई बार। जैसे ये क्या था, सबसे पहले किस कबीले से था, या ये किस समुदाय का था, या किस धर्म का था। तो सबसे पहले तुर्की शासक था और यह मुस्लिम था यह भी। तो दूसरा, इसका जो वंश था ये कहाँ निवास करता था, तो ये था मध्य एशिया में। उस समय गजनी जगह थी जो वर्तमान में अफ़गानिस्तान के नाम से जाना जाता है। वहीं पर एक गजनी नाम से ही एक वंश था जिसका संस्थापक अलप्तगीन था। तो अलप्तगीन का ही एक दास था सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन ने अलप्तगीन की हत्या कर दी थी और उसके बाद वह सुबुक्तगीन शासक बना था गजनी का। उसने भी थोड़े समय तक शासन किया। फिर उसके बाद मोहम्मद गजनवी लगभग 998 ईस्वी के आसपास सुबुक्तगीन की मृत्यु हो जाती है। फिर उसके बाद गजनी का शासक उसका पुत्र मोहम्मद गजनवी बनता है, जिसका समय काल 998 से 1030 ईस्वी के बीच में है। और इसके मोहम्मद गजनवी के यहीं से मोहम्मद गजनवी के जीवन के बारे में हम कुछ और बातें जानेंगे। जैसे मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 आक्रमण किए और जिसमें उसने सबसे पहला आक्रमण किया था 1000 ईस्वी में। उसका सबसे पहला आक्रमण था पेशावर में, और उस समय पेशावर का शासक हुआ करता था जयपाल। तो उस समय इनका जो पहला युद्ध था वह अनिर्णीय रहा था। उसके बाद मोहम्मद गजनवी वापस गजनी चला गया था। फिर अगले वर्ष वह दोबारा पुनः तैयारी करके आया और 1001 में उसने पुनः जयपाल पर आक्रमण किया और उसे पराजित कर दिया। यह बात ध्यान रखने योग्य है कि जयपाल को मारा नहीं था, उसे केवल अपमानित किया था। लेकिन जयपाल, जो कि एक स्वावलंबी इंसान था, एक स्वाभिमानी व्यक्ति था, वह उस अपमान को सहन न कर सका और उसने नदी में डूबकर हत्या कर ली, आत्महत्या कर ली। और अगला आक्रमण जो महत्वपूर्ण है वो 1006 में किया था। गजनवी ने हिमाचल प्रदेश के नगरकोट मंदिर पर आक्रमण किया और वहाँ पर इसने खूब लूटमार की और ये वापस चला गया फिर गजनी। यह बात भी ध्यान रखने योग्य है दोस्तों कि मोहम्मद गजनवी यहाँ पर टिकने नहीं आया था, वह यहाँ पर मात्र लूटमार करने आया था और जितना यहाँ पर आर्थिक धन संपदा थी उन्हें लूटकर वह गजनी वापस चला जाता था। अगला आक्रमण उसका जो महत्वपूर्ण रहा वो था 1008 में। उसने आनंदपाल को हराया। आनंदपाल कौन था? आनंदपाल, जी हाँ, ये वही जयपाल का पुत्र था और जिसने आत्महत्या कर ली थी उसी का बेटा था आनंदपाल। आनंदपाल के साथ इसने युद्ध किया एवं आनंदपाल को हरा लिया और उसके बाद ये वापस गजनी चला गया। इसका अगला आक्रमण था 1011 और 1012 में। इसने लगातार 2 वर्ष फिर आक्रमण किया। पहला आक्रमण मथुरा में किया और दूसरा आक्रमण इसने उज्जैन पर किया। मथुरा और उज्जैन उस समय पर ये गुप्त काल के समय से ही स्थापत्य कला में काफ़ी निपुण रहे, अर्थात यहाँ पर मंदिर बहुत ज़्यादा थे, अलग अलग कलाकृति के मंदिर बने थे। तो यह फेमस था, ये मुख्य केंद्र भी थे भारतीय मंदिरों के या स्थापत्य कला के उस समय। तो इसको भी लूटा मोहम्मद गजनवी ने और यह वापस चला गया। और उसके बाद इसका जो अगला आक्रमण हुआ वो था 1014 में। हरियाणा में आक्रमण किया। महादेव अर्थात शिव के मंदिर में इसने आक्रमण किया और वहाँ से भी आर्थिक धन संपदा लूटी। और उसके साथ ही इसने, ये जो मोहम्मद गजनवी था ये हिंदू धर्म का काफ़ी कट्टर मुसलमान था। तो इसने क्या किया, इसने वहाँ से एक कृष्ण की मूर्ति निकाली और उसे भरे बाज़ार में ले जाकर उसे खंडित कर दिया। फिर उसके बाद उसका जो अगला आक्रमण था वो था 16वां आक्रमण सोमनाथ पर, जो उसने किया था 1025 ईस्वी में। और उस समय गुजरात का जो शासक था वो था भीम प्रथम, जो क्या था चालुक्य वंश से संबंधित था। उसके बाद था उसका 17वां आक्रमण, जो उसका सबसे आखिरी और महत्वपूर्ण आक्रमण माना जाता है। वो किया था इसने जाटों पर।
तो ऐसा माना जाता है कि रास्ते में जब ये गुजरात को लूट कर जा रहा था सोमनाथ मंदिर को, तो रास्ते में जाटों ने इनके साथ युद्ध किया और वहाँ पर इसका जो धन था मोहम्मद गजनवी का, वो काफ़ी मात्रा में जाटों ने लूटा था, लेकिन ये वापस चला गया था गजनवी। फिर अगले साल यह पुनः तैयारी के साथ आया और इसने जाटों पर आक्रमण किया और इसने जाटों को भी हराया और फिर उसके बाद ये वापस चला गया। और इसी के साथ यहाँ पर मोहम्मद गजनवी के युद्ध समाप्त होते हैं। और अगला महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो है 1030 में मोहम्मद गजनवी की मृत्यु हो जाती है। और इसी सीरीज़ में इसके बाद जो इसके पुत्र थे वो काफ़ी अयोग्य थे और उसके कारण जो गजनवी वंश था वो आगे न चल सका। उसके बाद जो सोमनाथ मंदिर था उसके बारे में भी एक और महत्वपूर्ण सवाल ये भी बनता है कि सोमनाथ मंदिर को प्रथम बार पत्थरों से किसने बनवाया था। तो ये जी हाँ, ये वही गुजरात का शासक था भीम प्रथम, जो चालुक्य वंश से संबंधित था और यह मोहम्मद गजनवी के साथ इसने युद्ध भी किया था। अगला सवाल है, सुल्तान व गाजी की उपाधि भारत में धारण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था। तो इसका जवाब होगा मोहम्मद गजनवी। हम पढ़ चुके हैं कि इससे पहले मोहम्मद बिन कासिम, जो कि एक अरबी शासक था, एक अरबी आक्रमणकर्ता था, उसने भारत पर आक्रमण किया था, लेकिन उस समय वह मात्र एक सेनापति था और वह एक दूत की तरह था। किसका था? अल अजाज का। लेकिन जो मोहम्मद गजनवी था, ये प्रथम भारत में मुस्लिम शासक था और इसने कुछ समय के मोहम्मद गजनवी था जिसने क्या किया था, सुल्तान व गाजी की उपाधि धारण कर ली थी। इसके साथ कुछ अन्य बिंदु भी जुड़े हैं इसी अध्याय से, वो है मुख्य लेखक, यानी जो मोहम्मद गजनवी के साथ महत्वपूर्ण लेखक आए थे वे थे, उनमें सबसे प्रमुख है अल-ब्रूनी, जो 1014 में भारत में आया था और मोहम्मद गजनवी के साथ, और इसने एक पुस्तक लिखी थी, किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद, यह पुस्तक लिखी थी अल-ब्रूनी ने, जो काफ़ी फेमस भी है। यह भारत के ऊपर थी टोटली। और एक अगले कवि हैं, कवि या लेखक कहें, फिरदौसी ने भी एक महत्वपूर्ण पुस्तक की रचना की जिसका नाम था शाहनामा। और ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल है जो कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। तो इसी के साथ हमारा मोहम्मद गजनवी समाप्त होता है और उसके बाद हम अगले अध्याय में मोहम्मद गोरी के बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया कर इसे लाइक करें और अपना बहुमूल्य कमेंट दें और मुझे बताएं कि मुझे किस प्रकार सुधार करना है, अगर कोई कमी लगे तो। बाकी सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।